पॉलिटेक्निक का जो आईली वाला फॉर्म आता है वो ऑनलाइन आप कैसे फिल कर सकते हैं वो करके आपको दिखाएंगे आपके सामने लाइव। तो चलिए हम लोग डीसीसी आईली का फॉर्म भर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन फॉर्म के जस्ट नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 नंबर में ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ डीसीसी आईली। ठीक है, तो चलिए हम ये फॉर्म आप लोगों को भर के दिखाते हैं आपके सामने। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे दिख जाएगा ऊपर में अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे हम लोगों को क्या करना है, क्लिक कर लेना। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आएगी, तो वीडियो देखिएगा तो एक बार में आप फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, ये 5 से 10 मिनट की वीडियो बनेगी, बस थोड़ा सा सही से अच्छे से आप देख लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपका फॉर्म फिलअप होगा। तो चलिए हम फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद क्या होगी, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे। तो फिर चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आप अगर आप 10th प्लस ITI से या 10th प्लस ITI से मतलब पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, अगर आप 10+2 वोकेशनल टेक्निकल कोर्स मतलब यानी कि 10+2 आप किसी टेक्निकल कोर्स करके आए रहे हैं और उसके बाद आप यहाँ पे डिप्लोमा करना चाहते हैं, उसके बाद आप मतलब कि आईली से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाला पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप 10+2 साइंस से किए हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे नीचे वाला पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे करना। आप समझ गए तीनों बातों में से कि आप अगर साइंस किए हैं 12th से, ठीक है, 12th आप साइंस से किए हैं तो आपको नीचे जाना है। ITI किए हैं तो आपको बीच वाला पे यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, आपका टेक्निकल कोर्स है 10+2 तो आपको यहाँ पे क्लिक करनी है। ठीक है, तो चलिए हम 10+2 वाले पे भर के दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए यहाँ पे 10+2 हम कर दिए। अब अभ्यर्थी का यानी कि आपको अपना नाम डालना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे अपना नाम डाल देते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालनी है, मिडिल में आपको फिर मिडिल नेम डालनी है। उसके बाद आपका जो यहाँ पे लास्ट नेम होगा वहाँ पे भी आपको लास्ट नेम डालनी है। आपके दो जैसे कि राजकुमार हुआ था, ठीक है, जैसे कि आपका प्रताप कुमार नाम हुआ तो आप प्रताप फर्स्ट में डालिएगा, कुमार लास्ट नेम में डालिएगा, मिडिल वाला आप छोड़ दीजिएगा। अगर आपका 3 नाम है यानी कि सुरेश कुमार यादव है तो आप तीनों फिल कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए। उसके बाद यहाँ के वही फिर आपको फिल करना है कंफर्म करने के लिए, जो आप यहाँ पे नाम डालें उसके जस्ट नीचे वही भी कंफर्म करने के लिए वही नाम डालना है आपको। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है कि अपना जन्म तिथि भरना है। ठीक है, आपको जो फिल करने बोलेगा आप लोग को फटाफट से अपना जन्म तिथि। देखिए जन्म तिथि फिल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ा सा अलग सिस्टम से भरा रहा है। ठीक है, तो आपको जैसे हम भर रहे हैं आपको अच्छे से देख के भर लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जैसे 2010 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट करनी है। ठीक है, आप लोग बारीकी से सारी बातें देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी ये। तो यहाँ पे देखिए आपको 2010 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको मंथ सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपको जो भी डेट हो वो आपको फिल कर लेनी है। ठीक है, चलिए हम फटाफट से ईयर फिल कर लेते हैं। उसके बाद हम मंथ फिल कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, हमको डेट फिक्स कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर से वही डेट एंड नेम मतलब कि डेट एंड मंथ एंड ईयर डालनी है। ठीक है, जिस प्रोसेस से फर्स्ट वाला हम किए देन उसी वाला प्रोसेस से फिर करेंगे हम लोग। एंड आयु हमारा यहाँ पे खुद ब खुद मतलब कि लिखा हुआ आ जाएगा। चलिए अब अपना फटाफट से ये मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो आपके पास अभी आएगा क्योंकि इस पर OTP आएंगे तभी आपका वेरीफाई होगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो चलिए मेरे पास जो फ़ोन नंबर है वो हम डाल देते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सत्यापन करे पे यहाँ पर आपको क्लिक कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे सत्यापन करे पे आपको क्लिक कीजिएगा तो आपके फ़ोन में OTP चला जाएगा। ठीक है, फिर OTP डाल दीजिएगा, फिर वेरीफाई हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे हमने OTP सत्यापन कर दिया। ठीक है, और उसके बाद आपको ईमेल भी यहाँ पे वही डालनी है जो कि अभी आपके पास हो क्योंकि वहाँ पे आपका OTP आएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी मतलब ये सब मिस्टेक बिल्कुल ना करें, आप लोग छोटे सी मिस्टेक है। चलिए हम यहाँ पर ईमेल डाल देते हैं और ईमेल डालने पे क्या करना है, आपको यहाँ पे ईमेल पता का सत्यापन कोड भेजिए। ठीक है, यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आपको भेज देनी है। जैसे जिस पर क्लिक कीजिएगा OTP आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए फटाफट से हम OTP फिल कर लेते हैं। चलिए हमने OTP फिल कर लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बहुत अच्छी से लगा देनी है। ठीक है, जैसे चलिए हम फटाफट से पासवर्ड यहाँ पे लगा देते हैं, राजा@ दे देना है, फिर 1 2 3 दे देनी है आपको ऐसे। ठीक है, ऐसे आपको पासवर्ड लगा देनी है। पासवर्ड लगा देने के बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपका यहाँ पे फिर से पासवर्ड के लिए मांगा जाएगा। जो पासवर्ड आप दिए फिर से रिपीट करके कंफर्म पासवर्ड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम फट से कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका आधार संख्या मांगा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना आधार संख्या
डाल देनी है। डालते हैं यहाँ पे सुरक्षा प्रश्न, कोई भी सिक्योरिटी कोड आपको लगाना, जैसे कि आप पासवर्ड कभी भूल जाएंगे तो उसके लिए ये दिया गया है। तो चलिए होल नाम के बारे में दे देते हैं, ठीक है। सुरक्षा का जवाब आपको जैसे इस तरह लिख देना है, कुछ भी अपना नाम जो भी था बचपन में कि मतलब कि आपका बचपन का नाम क्या है, तो ऐसे कुछ पूछा रहा था, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालने के लिए आएगा, तो यहाँ पे आपको ये भी डाल देना है 56 27 87। हमने सिक्योरिटी पिन भी डाल दिया। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपल सा सिंगअप पे क्लिक कर देनी, ठीक है। चलिए हम सिंगअप पे क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया, ठीक है। आपको मैसेज भी चले जाएंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंग इन कर देना है, ठीक है। सिंग इन कर देना है, यहाँ पे आपको सिंग इन कर दीजिएगा आप। सिंग इन करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डाल देना है, ठीक है। ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे वही डालनी है, यहाँ पे आपको वही डालने जो अभी डाले थे, एंड पासवर्ड जो अभी बनाए थे वही यहाँ पे आपको डालना, ठीक है। और ये कैप्चा तो आपको यहाँ पे आपको डालनी है, ये वाली कैप्चा, ठीक है। चलिए फटाफट से हम अपना ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। सिंग इन करने के बाद देखिए यहाँ पर लॉगिन हो गई, ठीक है। अब हमको क्या करना होगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना होगा अपना, ठीक है। यहाँ जो भी था पर्सनल इन्फॉर्मेशन आधा तो यहाँ पे हम पहले डाल ही चुके अपना नाम पता, ठीक है। यहाँ पे मम्मी पापा का नाम डालना होता है, तो फटाफट से यहाँ पे वो भी वही करना है। आप बिहार के निवासी है या नहीं थे, आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करनी ही, क्योंकि आप बिहार निवासी नहीं है। अगर बिहार के तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी पूछी जाएगी योग्यता का चयन करें, तो अपनी योग्यता अपना मम्मी पापा को दे देना, ठीक है। पत्नी के बिहार की निवासी है, ये हो जाएगी आपका, मतलब कहाँ से आप पढ़े हैं तो आपको एब्सोल्युटली बिहार से ही देना है, ठीक है। वहाँ पे के बाद मतलब कोटी पे या फिर आप जहाँ से पढ़े वो डाल दीजिएगा। कोटी के बाद आपका जिस कैटेगरी में भी आप आते हैं तो वो कैटेगरी डाल दीजिएगा। जैसे हम बीसी में आते हैं तो हम बीसी का अपना डाल देते हैं। उसके बाद फिर से वही करना है हमको, ठीक है। आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो आपको डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए विकलांग आप है या नहीं, तो विकलांग आप नहीं है तो आप नो कर लीजिएगा। यहाँ पे उपस्थित होने वाले जिला का नाम, किस ज़िले से आप पास किए हुए हैं, ठीक है, वो आपको डाल देनी है। जैसे हम बांका से किए तो हम बांका डाल देते हैं। आप जिस ज़िले से किए हुए रहेंगे तो आपको वो डाल देनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे पहचान चिन्ह देनी है, तो देखिए आपके शरीर में कोई भी पहचान हो, फिर कोई कटा उटा हो तो वो आपको दे देना है, ठीक है। जैसे मेरे हाथ में थोड़ा सा तिल है तो वो हम दे देते हैं। उसके बाद हो जाएगा क्या, यहाँ पे अस्थाई पता आपको विलेज का नाम, मतलब कि अपना गांव का नाम देना है, ठीक। चलिए हम फटाफट से सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। तो सेव एंड कंटिन्यू हो गया। पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल दिया, रजिस्ट्रेशन भी कर लिया हम लोग। अब एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन डालना है, ठीक है। यहाँ पे स्कूल कॉलेज नेम में आपको अपना स्कूल कॉलेज का नाम डाल देना है। यहाँ पे देखिए एक बार और अच्छे से आप लोग समझ जाइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो आपको स्कूल और कॉलेज का नेम यहाँ पे डालने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे स्कूल कॉलेज का नेम डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो बिहार बोर्ड होगा या फिर सीबीएसई वो डाल देना। आपको पासिंग स्टेटस यहाँ पे डाल देना, ठीक है। चलिए हम फटाफट से हम फिल करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ तो हम बिहार बोर्ड से हैं, तो फिर क्या करेंगे हम, सॉरी ये स्कूल का नाम पूछ रहा है तो हम अपना यहाँ पे हम स्कूल का नाम दे दिए। एंड देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझ लेनी है। देखिए एक सेकंड, यहाँ पे ये मैट्रिक का स्कूल का नाम इसमें पूछ रहा है और ये इंटर का पूछ रहा है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा, दोनों अगर एक ही स्कूल में किए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मैट्रिक से जहाँ से किए तो मैट्रिक वाला ऊपर में फिल कीजिएगा, एंड इंटर वाला नीचे में फिल कीजिएगा, ठीक है। सेकेंडरी एग्जाम वाला ऊपर में पूछा जा रहा है, तो सेकेंडरी एग्जाम हम जिस स्कूल से किए थे वो कर लिए, एंड 10+2 हम जिस स्कूल से किए हैं वो भी फिल कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। इंटर और मैट्रिक दोनों एक ही स्कूल में किए थे तो हम दोनों एक ही स्कूल में हम डाल दिए। बोर्ड यूनिवर्सिटी आपको मैट्रिक कहाँ से किए, इंटर कहाँ से, दोनों एक ही से किए तो दोनों में एक ही फिल कर लीजिएगा। तो हम बिहार बोर्ड से किए तो वो भी हम फिल कर लेते हैं। आप जिस बोर्ड से किए होंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिया गया है, सीबीएसई का एंड ISCE का, ठीक है। तो ये 3 बोर्ड है, या फिर अदर बोर्ड है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नीचे में ऑप्शन है अदर बोर्ड डालने का, ठीक है। तो आप जिस बोर्ड से दिए हैं वो बोर्ड आप फिल कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे बिहार बोर्ड से किए हैं तो बिहार बोर्ड डाल देते हैं। उसके बाद पासिंग स्टेटस आपका क्या है, तो आप पास है तो पास डालिएगा, या फिर आपका अपेयरिंग है यानी कि रिजल्ट नहीं आया है तो वो डाल दीजिएगा, ठीक है। अभी तो पास ही होंगे सब कोई, तो अब यहाँ पे पास हो गया। अब पासिंग ईयर आपसे पूछा जाएगा, तो आप जिस ईयर में पास किए हैं, तो आप मैट्रिक किस ईयर में पास किए हैं वो डाल दीजिएगा। उसके नीचे फिर इंटर किस ईयर में पास किए हैं वो डाल लीजिएगा, ठीक है। तो हम मैट्रिक का डाल देते हैं, तो मैट्रिक 17 में किए तो वो डाल देते हैं, फिर 19 में इंटर किए तो फिर वो भी हम डाल देते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखिए आपका मार्क्स तो हम लोगों का बिहार बोर्ड वाले का परसेंटेज में आता है, सीबीएसई वाले का CGPA में आता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा यहाँ पे परसेंटेज में, ठीक है। तो हम लोग का परसेंटेज में आता है बिहार बोर्ड वाले का, तो हम परसेंटेज में डाल देते हैं, CGPA वाला CGPA में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो आपको मार्क ऑफ 10 मतलब कि आप कितने मार्क्स आया था मैट्रिक में, ठीक है। पहले यहाँ ये फिल करना है, तो हमको जैसे कि
311 आया था वो फिल कर दिया हम। उसके बाद आपको इंटर में कितना मार्क्स आए थे, तो जैसे हमको 350 आया था तो हम वो फिल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपका कि टोटल मार्क कितना था, यानी कि मैट्रिक का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें टोटल मार्क्स कितना था, तो 500 था, तो वो हम डाल देते हैं, ठीक है। तो आपका जितना जो भी बोर्ड से होंगे तो उस हिसाब से आप अपना डाल लीजिएगा कितना मार्क्स का एग्जाम होता है। तो इंटर में भी हम लोगों का 500 का था, तो वो भी हम डाल लेते हैं। तो ये डालने के बाद खुद ब खुद यहाँ पे परसेंटेज निकल के आ जाता है, देखिए आप लोगों को दिख रहा है 12th का, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देनी है, सिंपल सी प्रोसेस है, ठीक है। चलिए हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर तो यहाँ पे हम देखिए एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भी डाल दिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी डाल दिए, रजिस्ट्रेशन भी हो गया। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने की बारी है। तो फोटो और सिग्नेचर देखिए अपलोड करने का जो तरीका आता है वो पहले हम बता देते हैं आप लोगों को। फोटो का क्वालिटी देखिए 100 MB से कम होनी चाहिए, 100 KB से कम होनी चाहिए, ठीक है। ये देख लीजिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहनी चाहिए एंड 100 KB, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 100 KB आपको सिर्फ गाइडलाइन में फ़ोटो चाहिए 100 KB का, सिग्नेचर भी 100 KB का ही चाहिए, ठीक है। एंड हिंदी और इंग्लिश सिग्नेचर दोनों भी 100 KB का ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट से आपको ये भी अपलोड करके दिखा देते हैं कि फ़ोटो और ये कैसे अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फ़ोटो यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करनी है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब चूज पे आपको देखिए फ़ोटो में क्या होगा कि आपको ना डेट नेम में दोनों की मतलब कि एक तरह से लिख के आपको क्लिक कर लेना है अपने फ़ोन से, ठीक है। उस डेट कर लीजिएगा या फिर अपने नाम और डेट दोनों लिख, जिस दिन मतलब फ़ोटो क्लिक कीजिएगा तो उस दिन डेट और नाम अपने साथ लिख में किसी पेज में वाइट पेज में लिख के सामने रख के फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा फ़ोन में, ठीक है। एंड उसके बाद उसका क्वालिटी कम कर लीजिएगा। क्वालिटी कम आपको कैसे करना है वो व्हाट्सअप पे किसी को भेज दीजिएगा, उसके बाद फिर रिटर्न मांगेगा ना तो उसका क्वालिटी खुद ब खुद 100 KB से कम हो जाता है, ठीक है। समझ गए। चलिए हम फटाफट से हम फ़ोटो अपलोड करके आप लोगों को दे देते हैं, यानी कि दिखा देते हैं। जो फ़ोटो अपलोड करनी है देखिए किस तरह का फ़ोटो अपलोड करनी है, चलिए आपको हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे फ़ोटो इस प्रकार से आपको अपलोड करनी है, ठीक है। नीचे में देखिए डेट और एंड नाम लिखा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। जैसे इसका नाम है सन्नी कुमार, ठीक है, ये इस तरह लिख देना है एंड उसके बाद आपको डेट नीचे रहनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको करनी है, ठीक है। आप समझ गए। एंड सिग्नेचर का भी डायमेंशन उसी तरह आपको कर देना है फटाफट से। चलिए हम वो भी करके आपको पल्लू लिखा जाएगा एंड आपको यहाँ पे शो भी कर जाएगा। और सिग्नेचर का देखिए डायमेंशन इस तरह से रहना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा भी डायमेंशन भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आपका अपलोड नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से रहना चाहिए। उसके बाद चलिए हम हिंदी का भी सिग्नेचर आपको सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। आप लोग वीडियो में बने रहिए, ठीक है। आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फॉर्म भरने में। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में ज़रूर कि आप लोग मैसेज कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन प्रीव्यू है कि आपका एप्लीकेशन में कोई गलती तो नहीं हुआ है, क्योंकि इसके बाद कंफर्म करने के बाद जिस दिन डेट आएगा सही करने का आप उसी दिन डेट मतलब कि सही कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको इस तरह का एप्लीकेशन दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक कर देनी है, या फिर कोई गलती हुई है तो बैक टू एडिट करके आपको फिर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, या फिर आप प्रोसीड टू पेमेंट पे कर लीजिएगा, आपका फॉर्म सब कुछ सही है। तो प्रोसीड टू पेमेंट पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओके करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे डिक्लेरेशन पे ओके कर दें तो उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर लेते हैं हम लोग। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए पूछा जाएगा कि अमाउंट पे देखिए आपको 2200 रुपया लग रहा है फॉर्म भरने के। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए 2200 आपको कटाने होंगे, ठीक है। आपको 2200 लग रहे हैं तो क्या करना है, हैव कन्फर्म करने के बाद गो टू पे पे क्लिक कर देनी है, ठीक है। गो टू पे पे क्लिक कर देनी है। हम कर लेते हैं, आप पेमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते फॉर्म को, तो एक बार और जाकर रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन मेरा फॉर्म सही है तो हम रिव्यू की करेंगे, तो हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे होने के बाद आप यहाँ से क्रेडिट कार्ड से आप पैसा कटा सकते हैं, या फिर डेबिट कार्ड से कटा सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग से, या फिर रुपए डेबिट कार्ड से, या फिर वॉलेट से, या फिर UPI से कटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ में बहुत सारे ऑप्शन है जो आपके पास है, उससे आप कटा सकते हैं, ठीक है। आई होप की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड इसी रिगार्डिंग यहाँ पे चैनल पर वीडियो मिलती रहती है, इन्फॉर्मेशन की रिगार्डिंग एंड पढ़ाई भी होती है। पॉलिटेक्निक के ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वाइज VVI क्वेश्चन भी कराया जाता है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम तुरंत जवाब देने का प्रयास करेंगे। या फिर कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेरा यूट्यूब पे दिख रहा होगा, या फिर आप टेलीग्राम लिंक से जुड़कर आप हमको मैसेज कर सकते हैं। आपका हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्मार्ट गुरुकुल है। ये आज भी इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।